नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर के बीच खेला हुआ एक गेम है। जैसे आप जानते हैं, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन 2528 रेटिंग, जूडिथ पोलगर वुमन वर्ल्ड चैंपियन, ग्रेट प्लेयर। और जूडिथ पोलगर टैक्टिकल गेम में बहुत खेलने में माहिर है। ये गेम देखते हैं। मैग्नस कार्लसन ने चेकमेट किया हुआ गेम है, इसलिए मैंने गेम लिया है। तो D4 से शुरू किया कार्लसन ने, नाइट F6। बहुत स्टैंडर्ड मूव है, निम्जो इंडियन होता है, बेनोनी होता है, बहुत सारे इससे ओपनिंग्स होते हैं। C4, E6, नाइट F3, C5। अभी ये थोड़ा सा इधर लिखा है कि न्यू इंडियन ब्लूमनफेल्ड बेनोनी। ये जो मूव है पॉन की, ये बेनोनी जैसी है। बेनोनी में पॉन C5 पे लिया जाता है, लेकिन बहुत बार बेनोनी में क्या होता है कि इसको बिशप का सपोर्ट है वो नहीं होता है। मतलब ये पॉन नीचे रहते हुए ये जो ब्लैक C5 के ऊपर पॉन लिया है वो सैक्रिफाइस गैम्बिट के तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे बिशप का सपोर्ट उसे है, और इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो सेंटर पॉन है इसको डिफ्लेक्ट करना है। ये सेंटर पॉन है D4 के ऊपर, वो अगर इसको मारता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, सफ़ेद का सेंटर का कंट्रोल कम हो जाता है। जैसे ये सेंट्रल स्क्वायर है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो नाइट C3 इसने लिया, उसको पॉन को मारा नहीं, तो C क्रॉस D4 किया इसने, नाइट क्रॉस D4। और नाइट से जब आप मारते हैं तो ऐसा समझते हैं कि ठीक है, फिर भी सेंट्रल का कंट्रोल आपके पास है D4 का। क्वीन B6 लेके इसने नाइट को पहला थ्रेड दिया है। नाइट को सपोर्ट क्वीन का है। इसने पॉन G3 पे लिया ताकि वो फियांचेटो करना चाहता है, बिशप को G2 पे लाना चाहता है। तो बिशप C5 करके इसको दूसरा थ्रेड दिया। अभी अटैकर 2 है, डिफेंडर 1 क्वीन है, तो डिफेंडर कम है। इसने E3 लेके और एक डिफेंडर बढ़ाया, 2 डिफेंडर हो गए। नाइट C6, इसने तीसरा अटैकर किया, तो 3 अटैकर हो गए, 2 डिफेंड करने वाले 2 नए, पॉन और क्वीन। बिशप G2 पे लिया, फियांचेटो किया बिशप। इसने छोड़ दिया क्योंकि और वो डिफेंडर नहीं दे सकता है, और पॉन का सबसे अच्छा डिफेंडर रहता है क्योंकि पॉन से लेने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो नाइट से इसने नाइट क्रॉस D4 किया, E क्रॉस D4 किया, बिशप क्रॉस D4 किया। अभी बिशप को मार नहीं सकती है क्वीन। हाँ, तो एक मूव इधर ज़्यादा हो गए। हाँ, बिशप को क्वीन नहीं मार सकती। फिर इसने कैसल किया, ब्लैक ने भी कैसल किया। बिशप G5, G5 के ऊपर ये बिशप अच्छा माना जाता है, नाइट को थ्रेड दिए हुए, और अगर नाइट को ये मार सकता है तो ब्लैक का कैसल डिस्टर्ब हो जाता है। E5, इसने E5 लेके क्वीन से इसको सपोर्ट किया, नाइट को जूडिथ पोलगर ने, ताकि बिशप से मारता है तो क्वीन से मार सकेगा। ये बिशप भी था, लेकिन ये बिशप की कोई शाश्वत ही नहीं है। क्वीन एक ही इसको डिफेंडर है, और क्वीन को कहीं हिलाया तो ये बिशप चला जाएगा। तो C5, अभी C5 इसने इसलिए दिया कि कार्लसन चाहता कि क्वीन को डिफ्लेक्ट करे यहाँ से,
एक्चुअली पॉन को बिशप से भी मार सकती थी पुलगर, या क्वीन को A6 पे लेना अच्छी मूव थी, लेकिन उसने खराब जो मूव है वो क्यों की मालूम नहीं, इसने क्वीन से इसको मार दिया। क्वीन से मारने से क्या हो गया, नाइट का सपोर्ट चला गया, तो मैग्नस के लिए अच्छा रहा। इसने बिशप क्रॉस F6 किया, G क्रॉस F6 के अलावा कुछ चारा नहीं, और अभी ये इसका कैसल ब्रेक गया, ये फाइल ओपन हो गई सफ़ेद के लिए। इमीडिएट सफ़ेद यहाँ पे क्वीन G4 पे लाके चेक दे सकता है। इसने नाइट टू D5 खेला, नाइट को क्वीन का सपोर्ट है। इसने D6 खेला, बड़ी खराब मूव रही जूडिथ पोलगर की फिर से, क्योंकि अभी यहाँ स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि ये नाइट F6 F पॉन को मार सकता है। हाँ, तो ऐसे हालत में पॉन को नीचे लेना चाहिए था, बचाना चाहिए था, लेकिन इसने खेला ये D6 खेला जूडिथ पोलगर ने। D6 खेलने से ये पॉन को हैंगिंग हो गया, पॉन इसको आराम से मार सकता है, लेकिन इसे मारा नहीं है कार्लसन ने। अभी इसने क्वीन ले ली H5 के ऊपर। अभी कंप्यूटर से मैंने देखा तो कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि रूक टू C8 अच्छी मूव रहेगी, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, आप देखेंगे क्योंकि चेकमेट ही किया है इसने। तो क्वीन H5 पे ले ली। अभी इसने क्या किया, किंग G7 पे ले लिया। क्यों, इस पॉन को नाइट मार रहा है, अभी उसको समझ में आया और अभी सपोर्ट करना चाहती है उसको। तो किंग G7 पे लेके उसने पॉन को सपोर्ट किया। एक्चुअली मूव ये अच्छी रहती थी, ये पॉन E4 मूव अच्छी रहती थी, क्योंकि E4 से क्या होता था कि बीच में का नाइट निकाल दिया तो क्वीन एक्सचेंज करने की संभावना निर्माण हो जाती थी। एक्चुअली थ्रेट नहीं है ये, क्योंकि नाइट से F6 पॉन मारने से राजा को चेक लगता है और चेक पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये मूव अच्छी रहती थी E4। तो इसने किंग G7 लिया। अभी थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि ये पॉन जो है वो E4 खेलने से क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ा सोचते हैं कलर चेंज करके। हम लोग यहाँ पे थे और हम देखना चाहते कि E4 खेलने से क्या होगा। सॉरी, E4 तो रुक C1 पे ले सकता था सफ़ेद, बिशप क्रॉस F2। ये तो पॉन सीधा चला गया, किंग हिलाना पड़ेगा, किंग H1, क्वीन टू D4, रुक क्रॉस F2, और F5। इस तरीके से थोड़ी सी मूव्स हो जाती थी। यहाँ पे एक्चुअली रुक को मार सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे थे, किंग को इसने G7 पे लिया, उसके बाद बिशप E4 इसने लेके यहाँ पे थ्रेड दे दी H7 को। क्वीन क्रॉस H7 अगर करता है तो चेकमेट हो जाता है। तो बचाने के लिए इसने H6 खेला, रुक C1 पे खेल के अभी इसने थ्रेड दी, बिशप क्रॉस F2 किया, किंग G2 पे लिया, ऊपर लिया इसने, साइड में नहीं लिया, ज़्यादा से ऊपर लगता है, क्वीन D4। तो क्वीन इसने H4 पे ले ली,
अब H4 से क्या करते हैं, इसको ये पॉन को मार के F6 को मार के चेक दे सकता है, नाइट का सपोर्ट है। और बाद में बिशप को भी थ्रेट पैदा होती है, बिशप भी चला जाएगा। तो पोलगर ने F5 खेला, बिशप को थ्रेट दे दी, क्वीन F6 चेक, नाइट के सहारे इसने चेक दिया, किंग G8 पे लिया, नाइट E7 लेके चेक दिया, सीरीज ऑफ चेक देता जा रहा है। अभी किंग H7 पे लिया, बिशप क्रॉस F5 लेके चेक दिया। तो ये तो बिशप मारा जा सकता है यहाँ से। तो इसमें मैग्नस कार्लसन के बहुत सारे कैलकुलेशन है। बिशप क्रॉस F6, क्वीन क्रॉस F5 चेक, किंग G7 पे लिया, रुक क्रॉस F2 किया इसने, रुक क्रॉस F2। अभी क्वीन का सपोर्ट है इसको, रुक को। अभी ये क्वीन, ब्लैक क्वीन जो है वो उसको नहीं मार सकती है। और अभी ये क्वीन अगर सफ़ेद क्वीन F6 पे आती है तो चेकमेट ही हो जाता है, क्योंकि नीचे नहीं जा सकता है, किंग नाइट है, तो चेकमेट ही हो जाता है क्वीन F6 पे आने से। उसको बचाने के लिए इसने E4 खेला, ताकि क्वीन का अटैक इसके ऊपर हो गया। अभी मैग्नस ने क्या खेला, रूक टू C4। ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स इसको बोलते हैं। क्वीन को डिफ्लेक्ट करना है, यहाँ से हटाना है, तो रुक C4 पे लिया, क्वीन क्रॉस C4 किया, तो अभी यहाँ से वो क्वीन F6 एंड चेक, किंग H7 पे जाता है, नाइट F5 पे लिया। नाइट F5 पे लेने से क्वीन अगर G7 पे आती है तो चेकमेट होता है, और उसको बिल्कुल बचा नहीं सकता है। हाँ, वो रुक यहाँ लेके भी, रुक समझो इस यहाँ पे लिया तो भी मूव होती है उसके लिए। तो इसने छोड़ ही दिया जूडिथ पोलगर ने कि अभी ये मेट को बचा नहीं सकते। हाँ, रुक समझो, मैंने दिखा ही नहीं है मूव, लेकिन रुक अगर G8 पे वो लेता है तो क्वीन क्रॉस H6, ये H6 पॉन को मार के चेकमेट हो जाता है। देखिए, तो ये मेट को बचा नहीं सकता है। तो जूडिथ पोलगर ने थोड़ी सी पैसिव मूव्स की, क्वीन टू F1 चेक, रुक क्रॉस F1, फिर E3 ऐसे खेला कुछ भी, और क्वीन टू G7 एंड चेकमेट हो गया। इस तरह से दोनों ग्रैंड मास्टर्स सुपर प्लेयर्स का गेम आपने देखा। आगे फिर से पिन पे बनाने है, और कोई लोगों की डिमांड ऐसी है कि मैग्नस कार्लसन के और कुछ गेम्स दिखाइए, तो वो भी है, बनाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहना।